रात के 12 बजे जब कमरे में गूंजने लगी मंत्रों की गूंज, फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। मेरठ की एक शांत गली में बने सौरभ राजपूत के घर में उस रात कुछ अजीब हो रहा था। कमरे के चारों कोनों में काले धागे बंधे थे, फर्श पर लाल रंग से खींची गई लकीरें बनी थी और हवा में कोई अजीब सी गंध थी। सौरभ गहरी नींद में थे, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जाग रहे थे। साहिल के हाथ में एक तांत्रिक ताबीज था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। अब ये आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, साहिल ने धीरे से कहा और फिर अगले ही पल खून की धारें बिखर गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग में किया गया कत्ल था या फिर किसी काले जादू की बलि? कैसे एक पति को मौत के मुंह में धकेल दिया गया? कौन था ये साहिल जो तंत्र मंत्र का दावा करता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इस हत्या के पीछे कोई अदृश्य ताकत थी? इस रहस्यमय कत्ल की सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का सच जितना गहरा खोदते जाओ उतना ही खौफनाक होता जाता है। सिर्फ प्यार ही नहीं, इसमें काले जादू की भी साजिश छिपी थी। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी का प्रेमी साहिल काला जादू करता था। वह तंत्र मंत्र, ओझाओं और अघोरियों के संपर्क में था, ऐसी खबरें हैं। उसका दावा था कि वह आत्माओं से बात कर सकता था और किसी की भी जिंदगी या मौत तय कर सकता था। लेकिन क्या सौरभ की मौत पहले ही तय हो चुकी थी? क्या यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की एक खौफनाक बलि थी? जब मुस्कान फंसी साहिल के काले जादू में, साहिल को बचपन से ही अंधेरी शक्तियों का जुनून था। वह शमशान में जाकर तंत्र साधना करता था, अजीब मंत्र बड़बड़ाता और दावा करता कि वह किसी को भी मार सकता था बिना हथियार चलाए। जब मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई तो वह उसकी बातों में आ गई। साहिल ने उसे यकीन दिलाया कि सौरभ उसकी जिंदगी से हट सकता है, बस उसे बलि देनी होगी। खबरों के मुताबिक कत्ल से पहले साहिल और मुस्कान ने एक अघोरी बाबा से संपर्क भी किया। बाबा ने उन्हें एक तंत्र अनुष्ठान करने को कहा, जिसमें सौरभ को नींबू और राख मिले खाने में कुछ विशेष चीज मिलाकर खिलानी थी। रात 12 बजे जब सौरभ गहरी नींद में था, मुस्कान और साहिल ने उसके कमरे में काले धागे बांधे, एक तांत्रिक ताबीज रखा और फिर उसे चाकू से गोद दिया। कत्ल के बाद साहिल ने कहा, अब यह आत्मा हमें कभी परेशान नहीं करेगी, यह बंध चुकी है। साहिल को भरोसा था कि उसका काला जादू उन्हें बचा लेगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि कानून किसी जादू टोने टोटके से नहीं डरता। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मुस्कान और साहिल के फोन में तंत्र मंत्र, बलि और अघोरियों से जुड़ी कई वेबसाइटों का रिकॉर्ड मिला। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई कि यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी तांत्रिक साजिश थी। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर वाकई किसी तंत्र मंत्र की बलि दी गई थी? क्या सच में कोई आत्मा बंध गई थी या फिर यह सिर्फ एक पागलपन था? सच जो भी हो, लेकिन इस काले जादू की कहानी ने मेरठ को दहला दिया है।